हेलो स्टूडेंट्स, विपिन सर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन सीए फाउंडेशन में रेशियो चैप्टर का तीसरा लेक्चर बना रहे हैं और आज अपन पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में और क्या होता है मिक्सचर और मिक्सचर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वैसे मिक्सचर अलग से कोई टॉपिक नहीं दे रखा, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अब तो एडिशनल क्वेश्चन के अंदर भी मिक्सचर के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे वहां पे मिक्सचर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो मिक्सचर को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इस पे आज अपन बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आप पूरी वीडियो देखना। मिक्सचर हम हर एक बच्चे के दिमाग में छाप देंगे, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा एक केस बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। अगर मान लो कोई भी एक बर्तन हमारे पास, कोई भी एक वेसल है, कोई भी एक हमारे पास मिक्सर है, ठीक है। उस मिक्सर के अंदर सबसे आसान सा रेशियो लेके चले, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर। मैं आपके सामने जो टेक्निक बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी। देखो, अगर किसी भी मिक्सर के अंदर, किसी बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर ए रेशियो बी में है, किस रेशियो में? ए रेशियो बी के अंदर है, और मैं इसके अंदर कुछ सी लीटर मैं इसमें वाटर ऐड कर देता हूं। मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ वाटर उसमें ऐड कर दिया, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। भाई अगर हमने एक मिल्क और वाटर के कोई भी रेशियो के अंदर, मिक्सर के अंदर हमने कुछ पानी और डाल दिया है अलग से, तो क्या आपका रेशियो चेंज हो जाएगा? बिल्कुल रेशियो चेंज हो जाएगा। तो रेशियो चेंज होगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या आप में मिल्क में आपने कोई चेंज किया? जब हमने मिल्क में कोई चेंज किया ही नहीं, तो मिल्क में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपका रेशियो मिल्क में कोई चेंज ना होके ए रेशियो डी हो जाना चाहिए। मिल्क में कोई भी हमने चेंज नहीं हुआ। देखो क्यों नहीं हुआ? कि मिल्क में हमने कोई चेंज किया ही नहीं। और वाटर पहले बी रेशियो में था, वाटर चेंज हो गया क्योंकि हमने सी लीटर वाटर उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, समझ आया आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए रेशियो बी मिक्सर का रेशियो है वाटर एंड मिल्क, उसमें अगर अपन कुछ सी लीटर अगर मिक्सर डाल देते हैं, इसमें वाटर डाल देते हैं, तो रेशियो के अंदर वाटर तो चेंज हो जाना चाहिए, बट मिल्क में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मिल्क में तुमने कोई चेंज किया ही नहीं था। इसी चीज को अपन एज ए टेक्निक बना के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये चीज समझ आई? उसके बाद आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से ए रेशियो बी है, इसको मैं क्या लिख दूं? ए अपॉन बी लिख दूं, और इसको मैं के से मल्टीप्लाई करा दूं ऊपर नीचे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अपन रेशियो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आ रही बात? इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को लेके आज अपन सी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे कि उसको किस तरीके से किया जाना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी पूरी वीडियो देखें, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टेक्निक को मैं बहुत जगह यूज लूंगा और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आज हमारा टारगेट है 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और तीनों ही बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ठीक है। और लास्ट आपके लिए सरप्राइज रहेगा, उसमें हमने क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है, उसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ध्यान से देखें। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सर इज 3:5। एक मिक्सर है जिसके अंदर रेशियो क्या है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो। यहां अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में है? ये है अपने पास 3:5 में, ठीक है। अब आपने क्या किया? वी एडेड 10 लीटर ऑफ वाटर। हमने एक मिक्सर के अंदर 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो रेशियो चेंज हो गया। रेशियो हो गया 3:7, ठीक है। ये हमने क्या ऐड किया? इसमें पानी मिला दिया। देखो मिल्क और वाटर का क्वेश्चन सबको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि कॉमन सेंस है ये। तो अब मुझे बताओ,
पहले मिल्क 3 रेशियो में था, अभी भी 3 रेशियो में है। मिल्क में चेंज क्यों नहीं हुआ? मिल्क में चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मिल्क में हमने कोई चेंज किया ही नहीं। रेशियो देखो, पहले वाटर 5 रेशियो में था, वाटर रेशियो क्या हो गया? 7 हो गया। तो वाटर कितने से बढ़ा बताओ? 2 से बढ़ा। 2 से क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने 10 लीटर इसमें ऐड किया। तो 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 5। और 1 की वैल्यू अगर 5 है तो पहले 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 5 जा 15, और 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 5 जा 25। इसका मतलब समझ आ रहा है? अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू 15 होनी चाहिए और 5 की वैल्यू 25 होनी चाहिए। तो 25 प्लस 15 कितने हो गए? 40 लीटर। तो हमारा जो पहला जो इनिशियल जो था वो 40 लीटर का मिक्सर था, बट हमने इसने क्या पूछा कि इनिशियल मिल्क की क्वांटिटी बताओ। इनिशियल मिल्क कितना था? अभी मिल्क पहले 15 लीटर का था, अभी मिल्क 15 का ही आएगा। ये रेशियो से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15। मिल्क पहले 15 था, अभी 15 आएगा। 5 5 जा 25। तो पहले 25 लीटर का उसमें वाटर क्वांटिटी थी, और अब देखो 7 5 जा कर दो 35 हो गया, तो कोई 10 लीटर अपने आप ऐड होके आ गया। तो इसने हमसे क्या पूछा कि पहले इसमें मिल्क क्या था? पहले मिल्क क्या था इसमें? 5 3 जा, इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो 15, इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया आपको? आपके सामने मैंने छोटा सा इक्वेशन रखा और इसको पढ़ते पढ़ते हमारे इसका आंसर आ गया। इतना कोई मुश्किल नहीं था, बट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स अपन चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। और जो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम ही है वैसे तो, कोई ज़्यादा तो मुश्किल नहीं है। पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सर इज 3:7। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? 3:7 है। तो मैंने लिख दिया 3:7। उसके बाद हमने क्या किया? 10 लीटर उसमें वाटर ऐड कर दिया। 10 लीटर वाटर ऐड किया तो रेशियो चेंज हो गया, 1:3। अब आपने इसमें ऐड किया था 10 लीटर, आपने वाटर ऐड किया। आप मुझे कहोगे सर रेशियो में मिल्क वाला रेशियो कोई चेंज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने मिल्क में कोई चेंज किया ही नहीं, बट यहाँ पे तो 3 का 1 हो गया। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा था रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इस पूरे रेशियो को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल्क सेम आ जाएगा? तो 1 इंटू 3 क्या हो गया? 3, और 3 3 जा क्या हो गया? 9। देखो ये भी 1:3 ही है। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। 3 7 है, अब 3 और 9 हो गया, तो मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है सर, कोई चेंज नहीं हुआ, बट वाटर का जो रेशियो है वो 3 से 9 7 से 9 हो गया। इसका मतलब रेशियो कितने से बढ़ा? 2 से। 2 से क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने 10 लीटर से इसको ऐड किया था वाटर। तो 2 की वैल्यू अगर 10 लीटर है तो 1 की वैल्यू कह सकते हैं 5 लीटर है। अब 1 की वैल्यू 5 लीटर है तो पहले 5 3 जा 15 लीटर तो उसमें मिल्क था, और 7 5 जा 35 लीटर उसमें क्या था? वाटर था। इसने पूछा फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इनिशियली मिल्क कितना था? 15 लीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इनिशियल वाटर कितना था? 35। अभी वाटर कितना है? 35 प्लस 10, 9 5 जा 45। कैसे कर लो? प्लस 10 करो तो 45 आएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो भी 45 आएगा। इनिशियल मिल्क कितना था? 15, और अभी भी मिल्क कितना है? 15। कोई मिल्क में हमने कोई भी चेंज नहीं किया। आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आया? अब चलेंगे अपन तीसरे क्वेश्चन पे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लग गया है क्योंकि हमारी दूसरी वाली क्लास में हमारे दूसरे सर आ गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार अपना तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, और उम्मीद है आप अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं। वैसे हमने तीसरी क्लास हमने चेंज करी है क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। अभी हमने क्लास चेंज कर लिया, थोड़ा सबको अलग लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, सूरज की रोशनी हमारे पास आ रही है। अब जैसा कि अपन ने कहा था कि तीसरा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अच्छा रखा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले दिसंबर अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखना, लॉकडाउन में दिसंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, मुझे प्रॉपर याद है क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस करवाए थे। और अब देखो ध्यान से, आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा ये, बट उसी तरीके से सॉल्व करेंगे।
अ वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड x एंड y। एक वेसल है, कोई कंटेनर है, उसमें दो लिक्विड है x और y, और दोनों किस रेशियो में है? दोनों रेशियो में है। इधर लिख देता हूँ, दिख रहा होगा, इधर ही आंसर सोल्व करेंगे यहाँ तक। अल्ले इतने से में अपन को सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि कैमरे में नहीं आएगा बाकी। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं, दिख जाएगा आपको x रेशियो y। पहले हमारा रेशियो था 3:5। क्लियर? 3:5 जब मिक्सर था, अगर मैं उससे कुछ चीज बाहर निकाल लूंगा तो क्या पूरा मिक्सर ही बाहर निकलेगा? बिल्कुल पूरा मिक्सर ही निकलेगा। तो जब आप किसी मिक्सर से कोई चीज बाहर निकालते हो, जैसे 2 लीटर, 5 लीटर, 50 लीटर, 500, जितना भी निकालोगे, तो उसमें वो मिक्सर ही निकलेगा, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होना। अगर मैंने इसमें बोला कि 8 लीटर मैंने मिक्सर बाहर निकाल लिया, तभी भी रेशियो क्या रहेगा? तभी भी रेशियो ये पहले था, 8 लीटर रिमूव करने के बाद 3 रेशियो क्या रहेगा? 3:5 पे रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने मिक्सर बाहर निकाला, तो मिक्सर में 3:5 पूरा लिक्विड बाहर ही निकलेगा। ऐसा तो नहीं कि एक्स अलग निकाल लूं, वाई अलग, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पूरा ये सेम टू सेम रहेगा। तो इन दोनों रेशियो में फर्क क्या है? ये तो सर सेम ही है, फर्क बस इतना सा ही है कि ये इनिशियली जितना भी है उसमें से 8 लीटर कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 100 लीटर का है ना, तो 3:5 में, और ये 100 में से 8 लीटर बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा? 92 लीटर इसमें बची। 92 लीटर का मिक्सर है, दोनों की क्वालिटी सेम है। जैसे मान लो मेरी क्लास में 3:7 में कुछ बच्चे बैठे हैं, 3 लड़कियां 7 लड़के। एक दूसरी वाली क्लास में 300 लड़के और 300 लड़कियां ऐसे बैठे हैं, तो रेशियो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, पर फर्क कितना है? टोटल क्वांटिटी का फर्क है। तो सिर्फ इसमें इतना सा ही फर्क है, एक्चुअल सेम है आंसर, बट इसमें 8 लीटर का मिक्सर का फर्क है, इनिशियली 8 लीटर से कम है। अब हमने क्या किया? अब हम इसको ध्यान से देखो, इस पुराने वाला हमारा काम नहीं है। अब हमारा 3:5 में मिक्सर है अभी निकालने के बाद। अब हमने क्या किया? अब हमने किया 8 लीटर ऑफ लिक्विड फिल इन द वेसल। हमने क्या किया? 8 लीटर एक्स लिक्विड उसमें डाल दिया। अब सुनो, पहले मैंने क्या किया? पूरा मिक्सर बाहर निकाला 8 लीटर का, तो 8 लीटर कम हो गया। अब उसकी जगह मैंने क्या कर दिया? मैंने 8 लीटर एक्स लिक्विड उसके अंदर डाल दिया, तो क्या होगा? तो टोटल क्वांटिटी सेम आएगी। 8 लीटर निकाले तो 8 लीटर डाल भी दिया ना मैंने, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम आएगी। टोटल क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आना। ठीक है, सही से समझ आएगी, टोटल क्वांटिटी सेम है, बट रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब मैंने x लीटर लिक्विड और ऐड किया अलग से, तो y तो मैंने कुछ ऐड किया ही नहीं। अब सुनो, मैंने 8 लीटर लिक्विड ऐड किया, तो मेरा रेशियो क्या बन गया? 7:10 बन गया। यानी मैंने इसमें x लीटर ऐड किया है, तो y में कोई चेंज नहीं आना चाहिए था। जब मैंने x लीटर उसमें ऐड किया तो y में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि आपने x लीटर ऐड किया है, y तो आपने कुछ चेंज ही नहीं किया भाई। पहले आपने 8 लीटर मिक्सर बाहर निकाल दिया, वो केस खत्म हो गया, छोड़ो। अब सुनो, 3:5 में कोई क्वांटिटी x और y, उसमें आप x ओनली डाल रहे हो, तो y में कोई चेंज किया है? आपने कोई चेंज नहीं किया, तो रेशियो में सेम होना चाहिए ना। बट रेशियो में तो क्या आ गया? 5 तो 10 आ गया। तो क्या करो? कुछ नहीं करना, रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। मैं ऊपर वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या 10 बन जाएगा? यहाँ मैंने y को सेम क्यों किया? y में को चेंज नहीं किया हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा क्या बन गया? 10। अब देखो, कोई रेशियो 6 और 10 में था, ठीक है। अब मैंने क्या किया? उसमें कुछ x लीटर डाल दिया, तो उसे 7 और 10 में आ गया। इसमें कोई चेंज नहीं है, y में कोई चेंज किया ही नहीं। अब देखो, x जो है वो रेशियो में 1 से बढ़ा। 1 से क्यों बढ़ा? क्योंकि मैंने 8 लीटर x लिक्विड ऐड किया था, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 8। तो 7 की वैल्यू क्या है? 7 8 जा 56, और 10 की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 80, तो 80 प्लस 56। तो अभी जो मिक्सर की टोटल क्वांटिटी है वो है 80 प्लस 56, यानी 136 लीटर का अभी मिक्सर है। बट इसने पूछा क्या? इनिशियली बताओ पहले कितने का था, तो पहले भी 136 का ही होगा ना भाई। आपने 8 लीटर मिक्सर निकाला था, तो 8 लीटर आपने एक्स डाल भी दिया ना, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। तो पहले टोटल क्वांटिटी की 136 लीटर इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। अगर आपसे इनिशियली मिल्क पूछ ले तो क्या करना है? 136 को 3:5 में डिवाइड करके निकाल लेना। क्या समझ आया? तो होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मैंने लेवल थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया था, क्योंकि आपके लिए जरूरी भी है ऐसा लेवल पढ़ना।
और उम्मीद करता हूँ आपने मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं और आप पूरा भरपूर प्यार दे रहे हैं। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और कमेंट भी करा करो। देखो जो भी 4-5 व्यू आते हैं मैं बहुत खुश हूँ उन व्यूज से। तो आप भी वीडियो को प्रॉपर देखें। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो लाइक तो करना बनता है और शेयर भी आपको करनी है। अपने दोस्तों के सामने इस चीज का जिक्र करना है कि मार्केट में एक नए सर और अवेलेबल है। वैसे मैं बहुत पुराना हूं बट यूट्यूब पे मैं एकदम नया हूं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।